नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का उत्पादन फलन में। टॉपिक है हमारा समयावधि के आधार पर उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो स्थिर भौतिक आगत और भौतिक निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध हमें बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन बोलते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्पादन फलन में कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक है उत्पादन अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, जो कि कम समयावधि के लिए होता है ना, इसकी समयावधि कम होती है और कम समय के उत्पादन को ये बताता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, जो बड़े समयावधि के उत्पादन फलन के बारे में बताता है। इसका संबंध बढ़िया ज्यादा सालों तक, जैसे दीर्घकाल उत्पादन फलन का समय करीब 5 से 10 साल और 10 से 15 साल का समय होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन का समय कम होता है, 12 से 15 माह के बीच का होता है लगभग। तो देखते हैं, आइए इन दोनों में अंतर करते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और इधर हमने लिखा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहला अंतर है समयावधि इसमें कम होती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की समयावधि 12 से 15 माह 1 से 1.5 साल की होती है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन की अवधि ज्यादा होती है। स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात बदलते रहते हैं। अल्पकाल के अंदर, क्योंकि अल्पकाल का समय कम होता है, इसलिए दो तरह के साधन होते हैं जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। एक साधन होते हैं स्थिर और एक साधन होते हैं परिवर्तनशील। स्थिर साधन वो होते हैं जिनमें कि हम बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप खेती कर रहे हैं, खेती के अंदर भूमि क्या है, आपका स्थिर साधन है। अब उस खेती के अंदर आप ज्यादा पैदावार करना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करना चाहते हो, तो आप अच्छी बीज की मात्रा ज्यादा कर दोगे, अच्छी क्वालिटी का बीज लगाओगे ताकि उत्पादन ज्यादा हो। आप उसमें काम करने के लिए लेबर अपनी बढ़ा दोगे, लेकिन भूमि का आकार बार बार बदल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्थिर साधन, और बाकी के सब क्या है, परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात इसमें स्थिर रहता है, जबकि दीर्घकाल के अंदर इसमें क्या है, इन दोनों के बीच का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। और दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हम आगे जब इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या, अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम एक या अन्य साधनों को स्थिर रखते हैं और बाकी के साधनों में परिवर्तन करते हैं। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें तकनीकी दशा स्थिर होती है। इसमें टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मानते हैं कि तकनीक में, टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उत्पादन फलन हम पढ़ रहे हैं। जबकि इधर अगर हम देखें दीर्घकाल, तो इसमें तकनीकी परिवर्तन संभव है। आप टेक्नोलॉजी बदल सकते हो, पूरे की पूरी इसको यूं माना जाता है कि दीर्घकाल इतना बड़ा समय है कि इसमें टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं का टेस्ट ही बदल जाता है, फैशन और रुचि सब कुछ बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थिर अनुपातों के। अब हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन का नाम देखो, नाम से पता लग रहा है स्थिर अनुपात। जब किसके बीच में स्थिर है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात का स्थिर होना। अब इन दोनों के मध्य अनुपात कब स्थिर रहता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। दीर्घकाल के अंदर स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात स्थिर रहता है। तो दीर्घकाल में इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। यानी पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन का संबंध किससे है, दीर्घकाल से है। और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसको हम एक और नाम किससे क्या जानते हैं, पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और पैमाने से मतलब क्या है, पैमाने का मतलब है कि मापने की एक इकाई है, चाहे वो किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, जिस भी इकाई में हम नापते हैं उसको हम पैमाना बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको, इस स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन को हम एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझेंगे कि मान लीजिए हम 5 इकाई श्रम और 10 एकड़ भूमि पर मिला करके उत्पादन कर रहे हैं। अब आपके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन यानी दीर्घकाल। दीर्घकाल में श्रम ये परिवर्तनशील है, भूमि भी परिवर्तनशील है। अब अगर हम इन दोनों साधनों को बढ़ाते हैं, यानी अगर हम श्रम को डबल करते हैं, दुगना कर देते हैं, तो हमें भूमि को भी दुगना करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये श्रम 5 से बढ़कर के 10 हो जाता है
तो भूमि भी 10 से बढ़ करके 20 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अभी पहले क्या था, इनका अनुपात 1:2 था, इधर निकालोगे तो भी 1:2 आएगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर साधनों को दुगना करने पर उत्पादन दुगने से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। अगर दुगने से कम बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम ह्रासमान प्रतिफल, और अगर दुगने के बराबर उत्पादन भी दुगना ही होता है तो उसे कहते हैं हम समता प्रतिफल, ठीक है। इसके बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।